हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। मुझे आशा है कि आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हो फ्रेंड कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है, जिसमें जिसमें लेक्चर नंबर 5 है। हाँ फ्रेंड, मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कम टाइम में ही स्टार्ट करता हूँ वीडियो को बिना कुछ डिलीट किए हुए। जैसा कि आप देख रहे हो फ्रेंड कि मैं लिख रखा हूँ, आज का टॉपिक है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। आप देख रहे हो ना। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है फ्रेंड, वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले तो फ्रेंड आप ये जानो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, देन हम कंक्रीट पे चलेंगे फ्रेंड। तो किसी भी मटेरियल का इलास्टिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं फ्रेंड, तो किसी भी मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। देयरफॉर डिफिनेशन हो गया, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल डिफाइन एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, उसके बाद अब हम कंक्रीट पे चलेंगे फ्रेंड। जैसा कि मैं लिख रखा हूँ, देखते हैं डिफिनेशन में क्या लिख रखा हूँ। ओके हाँ फ्रेंड, मैंने लिख भी रखा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू, मैं लिख रखा हूँ E इक्वल टू डेल बाई एप्सिलॉन, वेयर डेल इज द स्ट्रेस, एप्सिलॉन इज द स्ट्रेन। ओके, और ये इसको डिफाइंड कैसे किया है मैंने फ्रेंड, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। ओके, किसी भी मटेरियल का स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, उसका स्ट्रेस टू द स्ट्रेन का रेशियो से फ्रेंड। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड, थोड़ा टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी। अब हम क्या कहते हैं, लिखा हुआ है फ्रेंड आगे मेरा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। यस, अब कंक्रीट पे आएंगे फ्रेंड। कंक्रीट का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है फ्रेंड, वो 2 टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। देखेंगे आगे फ्रेंड डिफिनेशन के साथ, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है फ्रेंड, देखते हैं, आगे चलते हैं। हाँ ओके, ये देखिए शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इससे सिंबल है इसका। क्या लिखा हुआ डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय, आप लोग देख पा रहे हो, इसी इक्वल टू होता है 5000 √f(। ओके, ये फार्मूला है फ्रेंड, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कंक्रीट का फार्मूला है। वेयर f(c) क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज आफ्टर क्यूरिंग। क्यूरिंग के बाद 28 डेज क्यूरिंग के बाद वो जो f(c) के जो देगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वही है फ्रेंड f(c) के। अब आइए सेकेंड टर्म है लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ECE। अकॉर्डिंग टू IS कोड द लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज गिवन बाय ECE इक्वल टू EC अपॉन में 1+θ, वेयर EC इज द शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप देख रहे हो फार्मूला में शॉर्ट टर्म का ऊपर लिखा हूँ फ्रेंड 5000 के बाई में 1+θ। ओके फ्रेंड, आगे चलिए। ओके फ्रेंड, अब देखिए फ्रेंड, वेयर ECE क्या है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, EC क्या है, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वेयर थीटा इज क्रीप कोफिशिएंट। यस, लॉन्ग टर्म में मेन टर्म यही है फ्रेंड, क्रीप कोफिशिएंट वैरीज फॉर वेरियस डे का। फॉर एग्जांपल 7 डेज पे क्रीप कोफिशिएंट क्या है, थीटा इक्वल टू 2.2, 28 डेज पे क्या है 1.6, और इन 1 ईयर में क्या है 1.1। ओके फ्रेंड, जैसा कि अभी मैंने लॉन्ग टर्म
इलास्टिसिटी डिस्कस किया। इसमें मैं थोड़ा टाइम लूँगा, 1 मिनट। तो इसमें फ्रेंड क्वेश्चन बनते हैं कि फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन 28 डेज। तो जब अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दे देगा फ्रेंड, शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा होगा, देन लॉन्ग टर्म पूछेगा, आपको बोल देगा ये नहीं, थीटा का वैल्यू नहीं देगा फ्रेंड, इसको मेमोराइज करना है, ये दे देगा 28 डेज पे। तो आपको निकालना है फ्रेंड कि लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एज 28 डेज। किसी एग्जाम में 7 डेज पे पूछ देते हैं, किसी 1 ईयर में पूछ देते हैं। तो फ्रेंड ये जो भी है हमारा क्रीप कोफिशिएंट, ये मेन टर्म है फ्रेंड लॉन्ग टर्म का। ओके फ्रेंड, थैंक यू, बाय। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।